ये देखो भाई अंगूठी। अरे वाह अप्पा, अंगूठी तो बहुत अच्छी है। लगता है बड़े दिल से खरीदी है आपने, या फिर अदनान ने अपनी पसंद से खरीदी है। अकेला देखो कितनी अच्छी अंगूठी है। हाँ ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है, अच्छी है ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए से। अदनान आओ ताकि हम रस्म की शुरुआत कर सकें। पप्पो आपकी इजाज़त है? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल इजाजत है। बिस्मिल्लाह करो। आओ अदनान बैठो। ये लो अंगूठी, पहना दो। लो बेटा पहनाओ अंगूठी। हाथ आगे करो बेटा। अंगूठी पहनाओ ना। हाँ बेटा बिस्मिल्लाह करो, पहनाओ अंगूठी। अदनान अंगूठी पहनाओ। हमें मुझे रिश्ता कबूल नहीं। क्या ये क्या कह रहे हो तुम अदनान? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अदनान अदनान अरे तुम्हें अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने की क्या जरूरत थी? अपनी बहन की खुशियों को खा गई ना तुम। अच्छा खासा लड़का रस्म करने को तैयार हो गया था, तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखकर बिदक गया। साथ अब तुम ही सोचो कि तुम्हारी बहन का क्या बनेगा। जान से मार दूंगा इसको। क्या हो गया तुम्हें? होश करो। साथ साथ अरे मनूस लड़की, अपनी माँ को तो खत्म कर दिया तुमने, अब बहन को भी खत्म करने का इरादा है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह इतना बुरा वक्त किसी घर पे न लाए। ऐ दिल बता क्या अपनी खता थी जिसकी मिली हमको सजा है। जीवन के इस भंवर से निकले थे बेखबर से, डूबे हैं लेकिन आके किनारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे।
तुमने क्या किया अदनान? इतनी तस्लील, और वो भी उन लोगों की जो सारे किस्से में बेकसूर हैं। साद को तो तुम भाई और दोस्त कहते हो। ये तुमने क्या किया अदनान? एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इनकार से साथ पे क्या गुजरेगी? तो अम्मी निम्रा ने क्या सोचा था जब भरे ऑफिस में मेरे मुंह पर अंगूठी मार कर गई थी? ठुकरा दिया था उसने मुझे। वो तो थी बदकिस्मत, मगर इसमें अक्सा का क्या कसूर था? ये कसूरवार कौन और मजलूम? जब दिल में आग लगी होती है ना तो ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। मुझे याद था तो सिर्फ इतना, अक्सा उसकी बहन है जिसका जुबान पे नाम भी नहीं लाना चाहता, जिससे नफरत करता हूं मैं। ज़हनी मरीज बना दिया उसने मुझे। मेरे बच्चे, अम्मी, मैं जिस कैफियत से गुजरा हूं आप नहीं समझ सकेगी। भूल जाओ मेरे बच्चे, भूल जाओ। मैं तो कोशिश कर रहा था, मैं तो आपका मान भी रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही निम्रा मेरे सामने, न जाने मुझे क्या होगी। मेरा खून खोलने लगा मुझे, मैं पागल हो गया था, पागल हो गया था। मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत का अंदाजा नहीं था, वरना मैं ये सब कुछ ना करती। गलती मेरी है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। या अल्लाह रहम फरमा, माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे हमें। क्या हुआ? तुमने अब तक कपड़े नहीं चेंज किए? कहीं तुम्हारा ये ख्याल तो नहीं कि अदनान वापस आ जाएंगे? इससे बहुत बुरा किया फुप्पो ने। कसूर निम्रा का था और बदला उन्होंने तुमसे ले लिया, लेकिन उनकी भी क्या गलती है? असल कसूरवार तो तुम्हारी बहन है, उसी ने तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। हाय, इतना अफसोस हो रहा है मुझे, इतने पैसे ज़ाया हो गए मेरे पॉलर पर। मुझे पता होता अदनान ये सब कुछ करेंगे तो लाहौर से आती ही नहीं, तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए आई थी। मगर साद भाई कैसे? उफ, उनके गुस्से का तो तुम पूछो ही मत। अकीला आपी ने बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देकर सुलाया है। वैसे अक्सा, तुम अदनान भाई को फोन करके पूछो तो सही, उन्होंने ये घटिया मजाक क्यों किया? काश के ये मजाक होता, लेकिन ये मजाक नहीं, हकीकत है। देखो, बुरा ना मनाना, लेकिन मुझे तुम्हारे आंसू खामखा के लग रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हें उनसे मोहब्बत थोड़ी थी, तुम्हारी मोहब्बत तो कोई और है ना। सबा प्लीज, इस वक्त मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। चलो मान लेती हूँ, लेकिन इस सवाल से पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो भाई बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा।
लिए 2 दवा लाई हूँ, उठो और ले लो। मुझे माफ कर दो अक्सा, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी। नाराज होना मुझसे, नाराज होना हक बनता है तुम्हारा। ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया है। प्लीज मुझे माफ कर देना। ये ले लेना। बड़ी मुश्किल से काबू किया साद को, वरना वो तो उस मनूस की जान लेने के लिए हमारे हाथों से निकला जा रहा था। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी गैरतमंद मर्द ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अकीला की नंद को इतने दिन अपने घर में रखा, ताकि साद का गुस्सा उतर जाए और वो कोई इंतहाई कदम ना उठाए। शबीर, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। वो बेगैरत अगर उस दिन सीधी घर पहुंच जाती ना, तो मेरा दामाद तो उसे कत्ल करके हवालात में पहुंच जाता। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उसे अपने साथ घर ले गए। बहुत बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। बस मुझे तो तुम्हारा और अकीला का ख्याल था। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन और अकीला को सगी भांजी समझा। शबीर मामू, आपने एक दफ़ा जिक्र किया था ना निम्रा के रिश्ते के लिए। देखिए, आपने जो करना है जल्दी कर लीजिए, वरना साथ तो निम्रा को देखते ही गुस्से में आ जाता है। हाँ हाँ, तसल्ली रखो। ये बताओ, साथ की कोई शराइत तो नहीं होंगी? शराइत? कैसी शराइत? आखिर को भाई है, हो सकता है उसे एतराज हो, तालीम कम है, उम्र ज्यादा है, पहले से शादीशुदा है। अरे तुम इस बात की फिक्र मत करो, अव्वल तो उसकी कोई शर्त होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं खुद संभाल लूंगी। तुम अपना काम जारी रखो। बस ठीक है। अब मैं आऊंगा ना तो खुशखबरी साथ लाऊं। अरे खुश रहो, जीते रहो तुम। साथ घर में? जी जी, साथ घर पे हैं। वो दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेडिसिन देके मैंने उन्हें सुला दिया। आप अगर कहते हैं तो मैं उन्हें उठा देती हूँ। नहीं नहीं, क्यों परेशान करती हो बेचारे को, मैं बाद में आ जाऊंगा। और अब के आसमा को भी साथ लेके आऊंगा, बहुत याद करती है तुम सबको। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। यकीन करो, मेरा दिल भी बहुत बेचैन हो रहा है उससे मिलने के लिए। निम्रा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अरे उसे यहाँ थोड़ी आने देते हैं हम, आप तो जानते हैं साथ जब उसको देखते हैं ना उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा कर दो, उसे बार बार अपनी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वो दोबारा कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। अरे शबीर, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, इतनी समझदारी की बातें कर रहे हो। अच्छा चलो, चाय वाय तो पियो। आओ आओ आओ, आज मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, वो भी खिलाऊंगी। आराम से। अम्मी, अम्मी देखे कौन आया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा घर तो आया। बैठाओ उसे, आराम से। आराम से बेटा। अम्मी, मेरा भाई घर आया, मैं मिठाई लेके आता हूँ, सारे मोहल्ले में बांटे। अल्लाह ने इसको नई जिंदगी दी। जरूर बांटो बेटा, बल्कि मैंने तो मन्नत मानी हुई है, जिस दिन ये बगैर सहारे के चलना फिरना शुरू कर देगा, उस दिन मैं देख बनवा के पूरे महल्ले में बांटूंगी। अरे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बगैर सहारे के चलेगा। शेर है मेरा भाई, आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। फरहाद बेटा, किन सोचों में गुम? देखो फरहाद, अगर हॉस्पिटल में तुम्हें कोई लेडी डॉक्टर पसंद आ गई है तो हमें बता दो, हम उसका रिश्ता भेज देंगे यार। अच्छा तुम जाओ, जाकर मिठाई लेकर आओ।
मेरे बेटे को भूख लगी। सीमा ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सूप बनाया है, पियोगे तो तारीफ के बगैर नहीं रह सकोगे। सीमा? लो भला, सीमा को भूल गए? अरे हाँ, ठीक ही तो है। कितने साल हो गए तुम लोगों को मिले हुए। तुम्हारी खालाजाद, हमारे खानदान की सबसे खूबसूरत और नेक सीरत बच्ची। अरे ये तो अच्छा हुआ कि कुछ ही दिन पहले ये लोग हमारे महल्ले में शिफ्ट हो गए, तो मैंने इसे यहाँ बुला लिया ताकि तुम्हारे लिए सूप और परहेजी खाना बना दे। तुम्हारी भाभी तो अपने मैके गई हुई है ना, तो मेरा हाथ बढ़ जाता है। सीमा, सीमा बेटा। जी खाला। फरहाद घर आया है, मिलोगी नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। अल्लाह आपको सेहत दे। आपके लिए सब लोग यहाँ बहुत परेशान थे। खाली ये सूप इनको पिला दीजिएगा। हाँ लेकिन तुम बैठो तो सही। नहीं खाला, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। ये सूप ज़रूर इनको पिला दीजिएगा। इसमें ना मैंने हल्दी मिलाई है, उससे इनके जख्म जल्दी भर जाएंगे। ठीक है खाला। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा, तुम यहाँ आराम से बैठो। चलो सो जाओ। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि आप कुछ जल्दी कर रहे हैं? जल्दी मुझे नहीं, उन लोगों को है। वो लोग जल्द से जल्द निम्रा को रुखसत कर देना चाहते हैं। दूसरों की मजबूरी का ख्याल रखना चाहिए। मजबूरी? शबीर भाई, ये क्यों नहीं कहते कि इतनी खराब शोहरत वाली लड़की को भला कौन अपने घर में रखना चाहेगा? मैं तो कहती हूँ एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हमदर्दी आपको बहुत महंगी पड़ जाए। सोच लिया, अच्छी तरह सोच लिया। भाई बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। तुम बस चलने की तैयारी करो। जी शबीर भाई। अच्छा सुनो, 10 किलो मिठाई ठीक रहेगी? भाई साहब, मिठाई? क्यों? क्यों मिठाई मुनासिब नहीं रहेगी तो फिर केक ले लेते। हाँ भाई, मॉडर्न लोग हैं, मिठाई कहाँ खाते होंगे। शबीर भाई, इतना मुतासिर होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो अपनी लड़कियों को शुतर बेमहार छोड़ देते हैं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाते, उन लोगों की इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। आसमा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। वो कौन सी नेक बीवी है जिसके लिए इतनी सारी मिठाई लेकर जाएं? तुम लोग क्या समझते हो? मैं बेवकूफ हूँ, अहमक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आपा लाहौर से आई हुई हैं और फिर अकीला तो अपनी बच्ची है। हम इस वक्त आपा और अकीला से मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब है रिश्ते की बात आज नहीं करनी? करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन मैं वो खुद कर लूंगा। तुम दोनों को दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। जी शबीर भाई। चलो फिर रास्ते से मिठाई ले लेंगे, मैं तैयार होके आता हूँ। हैं? तुम लोग चाय शाय पियो। जी जी। बात सुनो भाई, लड़की जवान भी है, खूबसूरत भी और चालाक भी। तुम्हारे भाई साहब को उंगलियों पर न जाएगी। तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे हाथ से तो गए। नहीं नहीं कुर्बान, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो भाई। माना कि लड़की चालाक भी है और खूबसूरत भी, लेकिन ऐबदार है, और ऐबदार होना मर्द कभी पसंद नहीं करता। चाल चलन, हाँ, चाल चलन की ठीक नहीं है, और मैं शबीर भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। याद रखेगी निम्रा बीबी भी। हेलो 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 हेलो, जुबान नहीं है मुंह में, बात नहीं करी तो फोन क्यों किया? दोबारा यहाँ फोन किया तो टाके तोड़ दूंगा।
किसकी कॉल है साहब? तुम फोन पे किससे लड़ रहे हो? पता नहीं कौन उनका पट्टा है। हाँ लेकिन किसकी कॉल थी? इसकी होगी जो अंदर बैठी है मुंह छुपा के। फिर कोई गुल खिला रही होगी। दिमाग खराब कर दिया है। इसे मुंह तो चाहती क्या ये? साहब तुम गुस्सा मत करो, बैठ जाओ आराम से। आप पानी लेकर आओ भाई के लिए, जाओ। ये कहीं जाती तो नहीं है? नहीं साहब, ये कहीं नहीं जाती। मेरा तो पूरा दिन इसकी चौकीदारी करते हुए गुजरता है। सबा पानी। जिंदगी हराम कर दी है इन्होंने। साहब पानी पी लो। और तुम क्या देख रही हो? हाँ? भाई का तमाशा देखने आई हो? पागल हो गया भाई तुम्हारा? जाके बता दो उसे, पागल हो गया। साथ साथ लड़कियों ने तुम्हारी जिंदगी हराम करके रख दी है। खुश हो गई? हेलो। अस्सलामुअलैकुम फूफो, मैं अक्साबा। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? बेटा बोल क्यों नहीं रही? तुम ठीक तो हो ना? जी फूफो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। फिर रो क्यों रही हो? फूफो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आप प्लीज मुझे इस तरह से अकेला ना छोड़े, मुझसे खफा ना हो प्लीज। मैं भला तुमसे क्यों खफा होगी? मैं तो तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम्हें खुशियां देना चाहती थी मगर नहीं दे सकी। मैं तो खुद घर में मुंह छुपा के पड़ी रहती हूँ। तुम्हारा और साथ का सामना नहीं कर सकती, इसलिए नहीं आ रही तुम्हारे घर। नहीं फूफो, साथ भाई जानते हैं कि आप कसूरवार नहीं है, ये सब कुछ निम्रा की वजह से हो रहा है। फूफो आप प्लीज आ जाएं, मैं आपकी गोद में सर रख कर रोना चाहती हूँ, आपको अपने सारे खौफ बताना चाहती हूँ, प्लीज फूफो आ जाएं। अच्छा बेटा, तुम रोना तो बंद करो, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी तुमसे मिलने। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। चलो अपना ख्याल रखना, फिर मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए दिल बता क्या अपनी खता थी जिसकी मिली हमको सजा है। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा। अदनान बेटा, आइए अम्मी। तुम्हें ऑफिस से आए हुए इतनी देर हो गई, कपड़े नहीं बदले अभी तक? जा रहा हूँ, बदल लेता हूँ। क्या बात है, रोजाना देर से आने लगे हो? रहते कहाँ हो? बस अम्मी वो ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता है कि वहां पर ही देर हो जाती। झूठ मत बोलो, माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारी कैफियत को समझ सकती हूँ। बोझ है तुम्हारे दिल पे, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, साथ के घर जाना है। साथ के घर? हमें मेरे अंदर तो इतना हौसला नहीं है कि मैं साथ का सामना कर सकूं। यही बात तो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही मेरे बच्चे। देखो वो मेरे भाई और भाभी की निशानी, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कल जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मुझे यकीन है साथ तुम्हें माफ कर देगा
और फिर तुम हल्के फुल्के हो जाओगे। ये बहुत मुश्किल है अम्मी। तो क्या है, ये उससे भी मुश्किल है जो तुम भरी महफिल में कर चुके हो। प्लीज अम्मी मुझे मत याद दिलाएं। उस वक्त मुझ पर एक जुनून सवार था। पता नहीं कैसे मैं वो गलती कर बैठा। खुद में हिम्मत पैदा करो। कसूर हुआ है हमसे, माफी मांगना तो फर्ज बनता है हमारा। जो भी होगा बेटा अच्छा होगा, वो हमारे अपने हैं। एक लड़की की गलती की वजह से हम दोनों बहन भाइयों को दुख नहीं दे सकते। अच्छा तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती। जी। शबीर, क्या पर तुम निम्रा के लिए रिश्ता मांग रहे हो? जी जी, क्यों, कोई एतराज है आपको? देखा आपने शबीर भाई, मैंने आपसे कहा था ना, ये लोग रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। खामखा आपने हमें यहाँ बुलवाकर हमारी बेइज्जती करवाई है। मैं तो अकीला और साद की परेशानी दूर करना चाहता हूँ, वरना आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। फिर भी आपकी मर्जी नहीं है तो ठीक है, चलो आसमा। अरे अरे बैठिए आप कहाँ जा रहे हैं? भला हमें क्यों इनकार हो सकता है? और वैसे भी निम्रा को तो इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। अम्मी मामू तो सिर्फ मेरी वजह से कुर्बानी दे रहे थे ना। हाँ हाँ, अकीला बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मैं क्यों इस रिश्ते से इनकार करूंगी, लेकिन मैं तो उस लड़की की किस्मत पर हैरान हूँ। वाह मेरे मौला वाह, क्या नसीब है उस लड़की का, क्या अच्छा साहिबान मिल रहा है। वरना जो काम उस लड़की ने किया है ना, ऐसी लड़कियों का ठिकाना या तो दारुल अमान होता है या फिर, अच्छा जाने दो, मैं अपने मुंह से क्यों गलत बात निकालूं, आखिर मैं भी बेटियों वाली हूँ। अच्छा एक बात तो बताएं, ये जो साद है निम्रा का भाई, इससे तो कोई एतराज नहीं होगा? अकीला शौहर है ना तुम्हारा, बताओ भाई, जाहिर है पूछना तो पड़ेगा, आखिर वो निम्रा का भाई है। हसमा ये क्या बात कर दी तुमने? अगर वो निम्रा का भाई है तो हम उसके साथ कोई गलत काम तो नहीं करें, जो कुछ करें उसके भले के लिए तो करें। और ये बात वो अच्छी तरह से जानता है कि अब उसकी बहन के लिए शहजादा गुलफाम आने से रहा। लेकिन इस वक्त तो तुम भी हमारे लिए शहजादे ही हो। वैसे अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी तरफ से तो आप लोग ये रिश्ता पक्का समझे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जहां तक साद की बात है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं साद को समझा दूंगी। अरे शबीर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। मुबारक हो अकीला, तुम्हें भी, आपको भी मुबारक हो। अरे शबीर, हमारी तरफ से भी मुबारक हो, अब तो खुश हो ना। सबा, अरे सबको मिठाई खिलाओ ना। अरे ये ले जाओ, जाके प्लेट में निकाल के लाना। हाँ अरे शबीर, अब तो जूस पियो, अब तो खुश हो ना। तुमने क्या कर दिया निम्रा, ख्वाबों का इतना बुरा अंजाम, कैसे जी पाओगी? क्या बात है साथ, यहाँ क्यों बैठे हो तुम? और शर्मिंदा हूं तुमसे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो साथ? घर में जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तो दिन रात ये दुआएं करती हूँ कि निम्रा का कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए बस। कहाँ से आएगा रिश्ता? मुझे लगता है अक्सर भी उसकी वजह से घर पे बैठी रहेगी। नाम तो अपना है।
फिर भी उसे नहीं अपना सका। कोई और कैसे एक करवा घूट पिएगा। निम्रा का दिमाग तो अभी भी ठिकाने पे नहीं है। आंखों में आंखें डाल के इस तरह बात करती है जैसे इसकी कोई गलती ना हो। क्या करूं इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इस मसले का बस एक ही हल है साथ। जल्द से जल्द निम्रा का कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो हम इसे रुखसत कर देंगे। तो रिश्ता आए तो करूं ना यार, मैं तो आज ही रुखसत कर दूं उसको। मेरी नजर में है एक रिश्ता। किसका? शब्बीर मामू। शब्बीर मामू? हाँ साथ शब्बीर मामू। उनका अपना कारोबार है, इज्जतदार आदमी है और दिल के कितने अच्छे हैं। तो क्या हुआ अगर वो उम्र में थोड़े बड़े हैं तो अपनी निम्रा में भी तो ऐब है ना। लेकिन शब्बीर मामू कैसे? ये सब कुछ उनके सामने हुआ है। मुझे नहीं लगता वो ये सब कुछ भुला के उसको अपना सकेंगे। तुम इशारे में भी उनसे कोई बात ना करना, ऐसी बुरा मना जाएंगे। इसका मतलब तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बात मेरे एतराज की नहीं है यार, शब्बीर मामू की है। तो समझो तुम्हारी परेशानी भी हल हो गई। अरे शब्बीर मामू ने ही तो निम्रा का रिश्ता मांगा है हमसे। अच्छा? हाँ, आज आए थे वो। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमसे बात कर लो। अल्लाह उन्हें खुश रखे। बहुत ही अच्छे आदमी है वो। अगर ये रिश्ता हो गया ना साथ, तो समझो निम्रा को भी आसरा मिल जाएगा और तुम भी तो सुकून में आ जाओगे ना। तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? से शब्बीर मामू ने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया? क्या जरूरत थी इतना सब कुछ लाने की? तुमने मुंह मीठा किया? क्या हुआ? लगता है तुम्हें ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा। वैसे तुमने निम्रा से जिक्र किया ही होगा, और उसकी क्या राय होगी ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, शुक्रिया हो तुम दोनों में। ये मिठाई किधर रखी है? भाई साथ का भी तो मुंह मीठा करवाओ ना। शुक्र है कि वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। मैं तो पहले ही जानती थी वो कभी इनकार नहीं करेंगे। भाई ये रिश्ता निम्रा के लिए किसी गैबी इमदाद से कम नहीं, वरना अदनान तो अक्सा के लिए इनकार कर ही चुके हैं, और तो और इनकी सगी खाला अक्सा को बहू बनाने का इरादा तर्क कर चुकी है। ये तो शब्बीर मामू हैं जो अब भी निम्रा को अपनाने के लिए तैयार है। वाकई बहुत अजीम इंसान है। अब देखो ना, हमारी मोहब्बत में बेचारे वो क्या क्या कर रहे हैं, मगर ये दोनों बहनें कभी आसान मान ही न लें उनका। अब तुम भी दुआ करो कि तुम्हारे लिए भी कोई शब्बीर मामू जैसा बेलौस और बेगर्ज इंसान मिल जाए जो तुम्हें तरस खाकर ही अपना ले। तौबा, नखरे तो देखो इसके। वैसे आप ही क्या कहती हो, निम्रा कभी मुंह मीठा करवा दूं? अरे रहने दो, निकाह का सुन के फिर और कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। वो निकाह वाले दिन ही बताएंगे उसे। ठीक कह रही हैं आप ही, उससे भी छुपाना ही मुनासिब होगा। इससे भी कौन मुंह लगे उस पागल के। मैं जरा मिठाई खाती हूँ। डरा मत करो, वो तुमने सुना नहीं, जो डर गया वो मर गया। और हमें मरना नहीं है, हमें जीना है निम्रा, एक दूसरे के साथ जीना है। हमें मिलकर ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो दूसरों के लिए मिसाल हो। काश तुम ना मरते, या फिर मैं भी तुम्हारे साथ मर जाती। क्या मैंने ऐसी जिंदगी के ख्वाब तो नहीं देखे थे। क्या हो गया मेरे साथ? बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने जो बोया था ना, काटने का वक्त आ गया। अभी रोना धोना बंद करो
और आगे की तैयारी करो। क्या मतलब है तुम्हारा? रिश्ता पक्का हो गया तुम्हारा, और पता है किसके साथ? भाभी के मामू शब्बीर के साथ। क्या कर दिया निम्रा तुमने? काश घर से बाहर कदम निकालने से पहले एक बार सोचा होता। कैसे गुजारोगे अपनी सारी जिंदगी उस इंसान के साथ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क उन लोगों को पड़ता है जो जिंदा होते हैं। मैं तो कब की मर चुकी हूँ। अब मैं स्टोर में रहूं या शबीर के घर में, सब बेमायने हैं। अगर वो जिंदा होता तो मैं एहतजाज करती, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम अपना दिल नहीं चला। कितनी बेहिस हो तुम। काश मैं भी तुम्हारी तरह बेहिस होती, ना तुम्हारे बारे में सोचती ना दुखी होती। मेरे लिए मत सोचा कर, मेरे लिए दुआ किया कर। अफसोस होता है मुझे, बेगुनाह होने के बावजूद सब कुछ फेस कर रही हूँ। मेरा इतना ही ख्याल होता ना तो वो सब ना करती जो तुमने किया। हाँ, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। पता नहीं यहाँ एक की सजा दूसरे को क्यों दी जाती है। नान ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मसला मेरा नहीं है, मसला तुम्हारा है। हाँ, सबसे बड़ा मसला मैं हूं, और इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए। मेरे साथ जो भी हो रहा है मुझे मंजूर है। जो हम सफर था राह